क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर और हमारे हर दिल अजीज़ चाचा विवियन रिचर्ड्स। हाँ, दुनिया तो उनको सर विवियन रिचर्ड्स कहती है, लेकिन हम उनको चाचा विव रिचर्ड्स कहते हैं। विव रिचर्ड्स ने सरफराज अहमद की है दबा कर तारीफ़। ही सेड के यार बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कैप्टन रहा है सरफराज अहमद, और वो ना ही लेड फ्रॉम हिज हार्ट, दिल से कप्तानी करता है वो। एंड वी सेड के जो प्लेयर्स हु सर्व्ड पाकिस्तान विद सच डेडिकेशन फॉर ईयर्स, तो इनको डेफिनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट में एक लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग सरफराज अहमद। एंड और ही सेड कि मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान को फ्यूचर में भी ना ऐसे लड़के मिलेंगे जो सरफराज अहमद की तरह खेलते हैं, जिनके अंदर सरफराज अहमद की तरह का पैशन है, और वो पाकिस्तान को सरफराज अहमद की तरह लीड करें। सर, पाकिस्तान ना आईसीसी के 3 इवेंट्स जीता है, 3 टाइटल्स जीता है। 2 वर्ल्ड कप्स हैं, 1 चैम्पियंस ट्रॉफी है। वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का हम 92 में जीते, वर्ल्ड T20 हम जीते 2009 में, और उसके बाद 2017 में हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते। सैफ़ी भाई के अंडर हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते थे, और सैफ़ी भाई की कप्तानी का जो मैं कहता हूँ कि एसेंस है ना, पीक है, ठीक है, वो आपको चैम्पियंस ट्रॉफी में नज़र आएगी। उन्होंने आउटस्टैंडिंगली जिसे कहते हैं परफॉर्म किया था, एज ए कैप्टन भी, एज ए बैट्समैन भी। आपको याद होगा श्रीलंका का अगेंस्ट जो हमारा मैच था, वो सैफ़ी भाई ने तो हमें जितवाया था। आपको याद होगा उनका एक बड़ा आसान सा कैच ड्रॉप हुआ, और उसके बाद फिर सैफ़ी भाई जो है पाकिस्तान को विनिंग जो होती है ना लाइन, वो क्रॉस करा के मैदान से बाहर आए थे। अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, वंडरफुल कैप्टन, इसमें कोई शक नहीं है। और अब वो कोटा ग्लैडिएटर्स के साथ एसोसिएटेड हैं। कोटा ग्लैडिएटर्स के साथ सैफ़ी भाई की कप्तानी में वो जीते तो हैं PSL, लेकिन उसके बाद फिर ना वो बतदरीज टीम की परफॉर्मेंस में डाउनफॉल ही आया। फिर उसके बाद सैफ़ी भाई को कप्तानी से चेंज कर दिया गया, फिर उनको सेलेक्ट भी ऐसा कोई नहीं किया गया PSL की तरफ से, किसी भी फ्रेंचाइज की तरफ से। वो अब कोटा ग्लैडिएटर्स के टीम डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं, जो भी आप कह लें, और वो सर्व उधर ही कर रहे हैं। इस PSL में भी कोटा ग्लैडिएटर्स अभी तक जिसे कहते हैं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं परफॉर्म कर सकी। 3 मैच खेले हैं उन्होंने, 1 ही वो जीते हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको ना कम से कम ये है कि सैफ़ी भाई जो है वो लगे हुए हैं अपने वो जिसे कहते हैं ना कोटा ग्लैडिएटर्स के साथ काम काज में। अभी 3 मैच हुए हैं, तो आपको कम से कम ये है कि दे हैव अ चांस कि वो आगे जीते शीतें और फिर बेहतर परफॉर्मेंसेस देकर वो आगे आ जाएं। उसमें डेफिनेटली कोटा ग्लैडिएटर्स को थोड़ा सा ज़रा अपना क्या उसको कहते हैं, चीज़ों को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है उनके टॉप ऑर्डर में, ठीक है। मेरा ख्याल है साउथ अगर नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में जिस तरह का मार धाड़ वाला चाहिए उस तरह का वो बन नहीं पा रहे। फिन एलन के साथ साउथ शकील, कोटा ग्लैडिएटर्स का तो यहीं से काम ख़राब हो जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि साउथ कैप्टन है और साउथ को कहीं डालना भी है। साउथ के लिए बेस्ट ऑप्शन उनकी बैटिंग एबिलिटीज़ को देखकर वो फिर ओपनर ही समझ में आती है। मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में आके जहाँ पर हिटिंग करनी होगी, साउथ आते साथ कैसे करेंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। तो आई रियली होप कि सरफराज अहमद इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होंगे। विव रिचर्ड्स भी साथ मौजूद हैं, तो उनकी तरफ से भी मशवरा वगैरह आता होगा, क्योंकि विव रिचर्ड्स पुराने चलते आ रहे हैं कोटा ग्लैडिएटर्स के साथ एज मेंटोर, तो उनको इस टीम के सारे कल्चर का पता है, हिस्ट्री का पता है, परफॉर्मेंसेस का पता है। सेम गोज़ विद सरफराज अहमद। आप अंदाज़ा करें ना, सरफराज अहमद कराची से बिलोंग करते हैं, ऐसे ही है। सैफ़ी भाई कराची किंग्स में क्यों नहीं है, या उनका कराची किंग्स के साथ कोई एसोसिएशन क्यों नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही कराची के क्राउड के ना आने की एक बहुत बड़ी रीज़न भी है। कराची किंग्स, मैं तो मुंह पर कहता हूँ, कराची किंग्स ने कराची के फैंस के लिए कुछ भी नहीं किया। एज ए फ्रेंचाइज आप इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े जो ब्रांड है क्रिकेट का PSL, उसके लिए अपने शहर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर बात तो समझ नहीं आती ना गुरु। जबकि सैफ़ी भाई जो कि उस कराची की आन बान शान है, वो कोटा ग्लैडिएटर्स में जाकर बैठे हुए हैं, तो देयर इज़ अ रीज़न ना कि कराची की एक बहुत बड़ी आबादी कोटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट करती है, ना कि कराची किंग्स को। तो कराची किंग्स की जो मैनेजमेंट है ना, जो ओनरशिप है, उसको ना ज़रा इन चीज़ों के ऊपर भी गौर करना चाहिए।
इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।